आज आपल्या राष्ट्रीय आयुर्वेद दिनानिमित्त जे आपण लेक्चर सिरीज ठेवली आहे त्याचा आजचा संध्याकाळचा टॉपिक आहे आहार आणि आयुर्वेद. आणि याबद्दल आपल्याला मार्गदर्शनार्थ उपलब्ध असलेले वैद्य डॉक्टर भैरव कुलकर्णी सर हे लावलेले आहेत. सर आपल्या महाविद्यालयामध्ये काय चिकित्सा विभागाचे एचओडी आणि प्रोफेसर आहेत. तरी मी सरांना अशी विनंती करतो की सरांनी आपल्याला अमोल मार्गदर्शन करावे. Thank you, Dr. Ganesh Wagmare sir. First of all, I thank you, respected Dr. Thosar madam, who is the principal of our college, Mr. Bhagwat Shinde sir, who is the administrative officer of our Ved Prakash Patil Ayurved Medical College, Jalna, and our respected trustee, who invite me for the lecture of today's Ahar. So, with the permission of Dr. Ganesh Wagmare sir, this lecture want to submit to NCISM. So, can I speak in English with Hindi? Ganesh sir? Yes sir, no problem at all. Okay sir, thank you. Oh, thank you sir. Thank you. Is my screen is visible now? Yes sir, yes sir. Okay. So today's my topic आहार. आहार के बारे में आप सबको पता है और क्या खाना चाहिए. आज सभी लोगों को ये नियम बहुत ही मुश्किल है और ये सारी चीजें बताना बहुत कठिन काम है. In the field of Ayurveda has strongly advised that person should never consume food out of greed or when is unaware of what to eat. One should knowingly and decidedly eat foods. So living body principally grow out of food. Hence it is a vital to rest what a person on consuming. वो क्या खा रहा है वो पता नहीं है. So diet and nutrition are the most important for the health and equality important in the management of disorder. The maximum nutrition disorder were identified in the 18th and 19th century, my dear friend. And after the concept of the diet and nutrition become a very good area for interest of researcher. So dietetics, the science which applies the principle of nutrition to the planning and preparation of food and regulation the diet in the relation to the both maintenance of health and treatment of the disease. मतलब डिसीज का मूल कारण आयुर्वेद में आहार बताया गया है. कोई भी डिसीज ले लो आप, तो उसी के बारे में हमें आज आपसे बात करनी है. तो आयुर्वेद में the word is derived from a Greek daitya. What is daitya? It is meaning mode of life. A word that until the last century was often used a much broad or much broader sense than its current meaning. So, my dear friend, we have limited time, so we just come on basic principle of food. So what is the basic principle of food? हमारे आयुर्वेद शास्त्र में 8 प्रकार के बेसिक प्रिंसिपल आयुर्वेद में बताए गए हैं. आप सभी को पता है, यू ऑल वेल नोन आयुर्वेद प्रैक्टिशनर, आयुर्वेद एकेडमिशियन एंड स्टूडेंट्स ऑफ फील्ड ऑफ आयुर्वेदा. तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी. प्रकृति, करण, समायोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था एंड
उपभोक्ता। तो ये क्या है, व्हाट इज मीन बाय प्रकृति, इसके बारे में क्या पता है आपको? तो प्रकृति, इसका मतलब है नेचर ऑफ द फूड। इट इज डिपेंड on whether the food is easily digestible or not. Food can be classified heavy and light qualities. मतलब आहार कैसा होता है, गुरु तो होता है या लघु होता है? इसके बारे में मैं उदाहरण देता हूं, मीट, मांस, जो कि हेवी फॉर डाइजेशन, while राइस एंड वेजिटेबल आर लाइट. दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ फूड. मतलब ये पर्टिकुलर प्रकृति, इसका मतलब नेचर ऑफ फूड. इसके बाद बताया गया है करण. तो करण का मतलब है प्रोसेसिंग. जनरली हमें बताया गया है और सिखाया भी गया है कि जनरली कुक फूड इज बेटर फॉर न्यूट्रिशियस और न्यूट्रिशन. सो सम फूड सब्सटेंसेस, तो आप बताओगे मुझे कि बाबा ठीक है कुक फूड, लेकिन व्हाट अबाउट फ्रूट्स? सो सब्सटेंसेस लाइक फ्रूट एंड सम सलाड्स आर बेटर टेकन अनकुक. तो फ्रूट्स और सलाड जो है वो हमें अनकुक ही खाना चाहिए, तो उसमें ज्यादा हमें न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें मिल सकती है. फूड कुक ऑन द नेचुरल वुड और कोल. अभी तो ये पॉसिबल नहीं, हमारे सबके घरों में गैस आ गई है, लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया गया है फूड कुक ऑन नेचुरल वुड. तो हमारे पास नेचुरल वुड का तो पता ही नहीं, हम गैस पर आ गए. गैस के आगे हम अभी माइक्रोवेव पे जा रहे हैं. तो माइक्रोवेव कुकिंग डिस्ट्रॉयज. तो आयुर्वेद का जो पर्टिकुलर साइंस है वो नेचर से संबंधित है. माइक्रोवेव कुकिंग डिस्ट्रॉय योर प्राणा इन द फूड. मतलब उसका प्राण ही निकाल देता है वो फूड का. प्रोसेसिंग आल्सो इंक्लूड मेथड लाइक रोस्टिंग. क्या होता है वहां पर, हम अगर ओवन में का कुछ खाना खाते हैं तो वहां पर क्या होता है, रोस्ट किया जाता है, फ्राइंग किया जाता है या बेक किया जाता है. केक बेक होता है, कोई नॉनवेज आइटम्स वो रोस्ट होते हैं, या कुछ चीजें जिसको फ्राई किया जाता है. ऐसी डायरेक्ट हीटिंग ऑन फायर, प्रिपेयरिंग बाय रोस्ट. सो ये बारबेक्यू वगैरह जो आइटम हम खाते हैं वो अभी आयुर्वेद के हिसाब से गलत है. तो समायोग, नंबर थर्ड पॉइंट, it means combination. What type of combination? While preparing any food, the ingredient must to properly mix together. हमारी मम्मी जब खाना बनाती है तो सारी चीजें एक साथ अच्छी तरह से मिलाकर हमें वो खाना परोसती है, तभी वो पर्टिकुलर चीजों की खुशबू भी आती है और उसका एक स्वाद भी बढ़ता है. तो इसका मतलब है समायोग. कॉम्बिनेशन सोर फ्रूट्स विथ मिल्क और कर्ड इज नॉट बेनिफिशियल. जो हम फ्रूट सलाड बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो हमें बेनिफिशियल नहीं है. वहां पर सोर फ्रूट दिए जाते हैं और उसमें मिल्क डाला जाता है. दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. राशि बताई गई है. सो व्हाट इज मीन बाय राशि? राशि मीन्स क्वांटिटी. While eating, one has to consider the individual ingredient quantity and the total quantity of the food that consume. So here again क्या होता है, we have to consider the heavy and light qualities of substances that are taken. उसके बाद बताया गया है देश. देश का मतलब क्या होता है, प्लेस. आयुर्वेदा डिवाइडेड प्लेसेस इन 3 टाइप्स. महर्षि मतलब क्या बताया गया है, अपने यहाँ पर देश बताया गया है, अनुपदेश बताया गया है, जंगल देश बताया गया है. ठीक है, इस हिसाब से also we have considered the place relation with the temperature and cold climate condition. कहीं पर भी बहुत सारी उष्णता होती है, कहीं बहुत ठंडा सीजन होता है. so food must be eaten, जैसा देश वैसा भेष, और जैसा देश वैसे ही खाना वहां पर करना चाहिए. तो जहां पर आप खाना खाते हो, देश इसका मतलब जहां पर आप खाना खाते हो, विच इज द क्लीन, वो प्लेस क्लीन होना चाहिए. इफ सराउंडिंग्स आर गुड एंड सात्विक. आप देखिए किसी आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो, साफ सफाई अच्छी होती है, आप वहां पर प्रेफर करते हो खाना. और वहीं कहीं पर होटल जहां पर मक्खियां बैठी होती है, कहीं से भी पानी आ रहा होता है, टेबल साफ नहीं होता है, तो आपको खाना नहीं जाएगा. ठीक है, तो पर्टिकुलर देश का वर्णन यहाँ पर
हमारे शास्त्रकारों ने किया है। इसके बाद बताया गया है हमें इंफॉर्मेशन अबाउट काल। सो व्हाट इज मीन काल? इट मीन्स टाइम और पीरियड। इसका मतलब क्या है? when the previous food has been properly digested, then only next should be consumed. ऐसा होता है आपके साथ? अभी जो हमारी लाइफस्टाइल है, टाइम हो गया है, चलो मुझे ऑफिस का टाइम हो गया है, मुझे खाना चाहिए, मैं ऑफिस से बाहर, जब दोपहर में सब लंच करते हैं तो मैं भी उनके साथ बैठता हूँ, लंच करता हूँ, इवनिंग में घर पे आता हूँ तो ही लंच करता हूँ, ऐसा ही जो चल रहा है, ये इसको बोलते हैं काल। दिस इज नॉट फॉर योर good for health. This is not good for your health because पहला खाना पचने के बाद ही दूसरा खाना आपने खाना चाहिए, ठीक है? तो ये बताया गया है काल पे। The main meal must be taken between 10 to 2 in the afternoon, which is a पित्त time. ये सबने ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा उपयोग संस्था। तो उपयोग संस्था का मतलब क्या है? इट मीन्स रूल फॉर ईटिंग। अभी आप बताओगे ये यहाँ पर भी रूल क्या है? तो रूल फॉर ईटिंग, क्या खाना है, कैसे खाना है। फूड मस्ट बी कंज्यूमिंग व्हाइल इट इज हॉट। मतलब खाना कब खाना है? जब वो खाना गर्म होता है तो भी खाना है। आप देखिए ठंडा खाने में और गर्म खाने में एक चपाती आप ज्यादा खाओगे। फूड मस्ट बी हॉट। देयर विल बी नेचुरल इंक्रीज इन द डाइजेस्टिव फायर। जब भूख लगती है तब खाने में मजा है, कोई फोर्स करता है तब खाने में मजा नहीं आता है। सो मील्स मस्ट बी टेकन इन अ रिलैक्स। आप रिलैक्स हो जाओ, आपका मूड काम होना चाहिए, चेयरफुल होना चाहिए एटमोस्फियर। वन शुड नॉट ईट व्हेन द पर्सन इज नर्वस। आप कहीं, आपको गड़बड़ है या नर्वस बैठे हो, आप कहीं, आप बहुत गुस्से में हो, एंग्शियस हो, उसके बाद डिस्टर्ब हो कहीं पे, तो ऐसे मूड पर आपको खाना नहीं चाहिए। सिमिलरली ईटिंग टू स्लोली, टू रैपिडली, बहुत एकदम स्लोली। लंच टाइम हुआ है समझो आपका 1 बजे, आप 2 बजे तक बैठे हो एक ही रोटी चबा रहे हो, तो दिस इज नॉट गुड। आपको नॉट स्लोली, और लंच टाइम 1 से 2 है और आपका खाना 1:05 में खत्म हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू एंड दिस इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। तो ज्यादा फास्ट और ज्यादा स्लो भी खाना आपके सेहत के लिए उचित नहीं है। उसके साथ खाने के साथ बातें करना, ये भी हमारे शास्त्रोकारों ने मना किया है। तो डोंट टॉक, डोंट लाफ, कुछ भी थिंक नहीं करना है, विचार नहीं करना है खाने के समय। कभी भी अभी आप वॉचिंग टीवी, बहुत सारे लोग हमारे डिनर करते वक्त टीवी की न्यूज देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, तो दिस इज बैड फॉर योर हेल्थ। सो इट इज बेटर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द फूड ओनली, the tough only the good thought in your mind. इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा उपभोक्ता। उपभोक्ता का क्या मतलब है? पर्सन हु टेक द फूड, मतलब खाने वाला कौन है बंदा? पर्सन हु टेक द फूड। सो एवरी पर्सन मस्ट टेक टू कंसिडरेशन हिज ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है? हर एक को पता है कि मेरी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डाइजेस्टिव पावर, द सीजन, अभी क्या सीजन चल रहा है, ठीक है, अभी बहुत ठंडी का सीजन चालू है और मैं 1 लीटर दही पीऊंगा तो नहीं चलेगा। मेरी कैपेसिटी 2 रोटी खाने की और मैं 10-10 रोटियां खा रहा हूं, तो दिस इज नॉट गुड फॉर। तो मुझे मेरी कैपेसिटी भी पता होनी चाहिए। टाइम ऑफ डे, क्या समय हुआ है और मैं क्या खा रहा हूं, एंड वेदर द प्रीवियसली टेकन फूड हैज डाइजेस्टिव और नॉट। पहला खाना पचा हुआ है क्या, ये भी मुझे जानना चाहिए। तो ये हमारे शास्त्रकारों ने बेसिक प्रिंसिपल हमें बताए गए। इसके साथ 10 रूल बताए गए हमें, उसको आहार विधि विशेषायतन हमें आयुर्वेद संहिता में बोला है। उसमें एक एक रूल मैं थोड़ा सा फास्टली आपको बताता हूँ। इनटेक ऑफ फूड शुड बी वार्म, खाना हमारा गर्म होना चाहिए। उसके बाद द फूड शुड बी अनक्यूटियस, इसका मतलब ऑयली फूड
also delicious, and it help your disintegrate the food for better digestion. Food must be taken proper quantity. Proper quantity में आपको खाना खाना है. Eat only while previous meal is properly digested. ये भी एक रूल है हमारा आयुर्वेद में, शास्त्र में. Food must be taken without any contradictory properties. इसके बाद हमें बताया do not eat hurry. इसके बाद हमें बताया गया है do not eat slowly. इसके बाद हमें बताया गया है do not laugh or talk while eating. इसके बाद बताया गया है do not eat too hot or too cold. और उसके बाद हमारा आखिरी रूल बताया गया है टेक अ फूड विथ अ प्रॉपर रिस्पेक्ट टू यू. इसका मतलब क्या है? द नॉलेज ऑफ यूजफुलनेस एंड हार्मफुल फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो इट इज worthwhile to take proper food according to your constitution, your age, your season, time, etc. Keep in mind, my dear friends. तो ये सारी चीजें हमें बताई गई है. इसके बाद द्वादश आहार विशेषायतन भी हमारे ग्रंथों में बताया गया है. इसमें बताया गया है फूड विथ कोल्ड पोटेंसी. इसका मतलब क्या है? पर्सन सफरिंग फ्रॉम थर्स्ट, हीट, alcoholism and burning, so those are suffering from intestinal hemorrhage. उसके साथ उसमें बताया फेंटिंग वगैरह होगी, तो वहां पर उन्हें क्या करना चाहिए? तो फूड कोल्ड पोटेंसी का फूड उन्होंने लेना चाहिए. फूड विथ हॉट पोटेंसी किसने करना चाहिए? हॉट पोटेंसी का फूड किसने खाना चाहिए? दिस टाइप ऑफ फूड ड्रिंक्स आर सुटेबल फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर्स ऑफ कफ. जिसको कफ डिसऑर्डर्स है, वाता की डिसऑर्डर्स है, उसमें आपको रुक्ष और गर्म आहार आपको खाना चाहिए. ऑयली फूड्स कहां पर खाने चाहिए? पर्सन्स विद वात कॉन्स्टिट्यूशन, रफ स्किन, ड्राई स्किन, उसके साथ हैविंग एक्सेसिव सेक्स किया है एंड परफॉर्मिंग अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज की है, वहां पर आप ऑयली फूड प्रेफर कर सकते हो. रफ फूड कहाँ होना है? पीपल सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी have been received स्नेहन सफरिंग फ्रॉम प्रमेह should be take a rough quantity of food. लिक्विड डाइट किसने लेना चाहिए? हर कोई आज मैं दिन भर लिक्विड ही लेता हूँ. लिक्विड, अरे what is the necessary for you? किसने बताया आपको लिक्विड डाइट लो? पेशेंट हु हैव डेवलप्ड डिहाइड्रेशन, जिसको डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है, जिसको थर्स्ट है या डिएबिलिटी होगी, उसने ही लिक्विड डाइट लेना चाहिए. ड्राई फ्रूट, पेशेंट हैविंग लॉट ऑफ क्लेद, मतलब आयुर्वेद शास्त्र में जो क्लेद का उल्लेख किया है उसमें क्लेद का प्रमाण ज्यादा बढ़ गया, तो उसने ड्राई फ्रूट का प्रयोग करना चाहिए. सिंगल डाइट इन अ डे, अभी बहुत सारे लोग बताते हैं कि एक दिन में एक ही बार खाना है. किसने खाना है? पर्सन्स हैविंग अग्नि, मतलब जिसका अग्नि वीक है, उन्होंने एक ही बार खाना खाना है. 2 बार किसने खाना खाना है? ट्वाइस अ डे. Those having a good digestive power should eat 2 times, my dear friends. Diet containing medicine, तो ये भी और एक डिफरेंट बताया गया हमारे शास्त्रों में. If the patient has aversion of particular medicine, it should be mixed with the food. जिस यहाँ पर मैं हिंगवाष्टक चूर्ण का उदाहरण दे सकता हूँ आपको. हिंगवाष्टक चूर्ण हमारे ग्रंथों में उल्लेखित है, जो बताया गया है घी और चावल के साथ खाने के पहले गर्म चावल के साथ घी और चावल में मिलाकर आपको खाना है, ऐसा उल्लेख किया है. तो ये भी हमें ध्यान में रखना है. डाइट इन स्मॉल क्वांटिटी, पेशेंट हैविंग लो एग्नी शुड ऑलवेज ईट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड. पैलेटिव डाइट, तो पैलेटिव डाइट आपको पता है, एप्रोप्रिएट डाइट गिवन इन कंसिडरेशन ऑफ सीजन एंड प्लेस. नॉर्मल डाइट, तो नॉर्मल डाइट तो पता है, पर्सन हु आर परफेक्टली हेल्दी. आपसे में से कौन कौन हेल्दी है आपको पता है, तो उन्होंने कंज्यूम नॉर्मल डाइट. तो ये हमारे यहाँ पर जनरल रूल्स फॉर डाइट मैं आपको बता दिए हैं. उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा समय कम है, डॉक्टर वाघमारे जी हमारे बैठे हैं एज ए मॉडरेटर. तो डॉक्टर वाघमारे सर, एक 5 से 10 मिनट मैं आपके और लेना चाहता हूँ. फूड फॉर माइंड. कोई बात नहीं सर. हाउ मच टाइम? आई हैव लॉट ऑफ टाइम ना, because it's a lengthy topic. Yes sir, yes sir, yes sir. Okay, so thank you sir. So food for mind,
इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। फूड फॉर माइंड, इसका मतलब क्या है? हमारे आयुर्वेद शास्त्र में सत्व, रज और तम, ये सात्विक प्रकृति बताई गई है। आप सब आयुर्वेद पढ़ चुके हो, आयुर्वेद में आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें पता है। तो सात्विक डाइट, तो सात्विक डाइट का मतलब क्या होता है? क्या होता है सात्विक डाइट? सो सात्विक डाइट में ऐसा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेश फ्रूट लाइक अ पोमोग्रेनेट होते हैं, मतलब अनार जिसको कहते हैं, एप्पल होता है, बनाना, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, उसके बाद ग्रेन्स लाइक बासमती राइस एंड व्हीट इन अ स्मॉल क्वांटिटी, एंड डेयरी प्रोडक्ट होते हैं लाइक मिल्क. इट कीप्स योर बॉडी लीन, अजाइल, देन माइंड शुड बी काम एंड क्वाइट. आप देखिए, ये फ्रूट खाओगे, डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क और ये लोगे, आपको गुस्सा आएगा? आप सात्विक ही रहोगे. तो जो साधु लोग होते हैं या मतलब जो कुछ बड़े गुरु होते हैं, वो ऐसे ही डाइट खाते हैं. ड्राई फ्रूट खाएंगे, फ्रेश मिल्क लेंगे, ग्रेप्स लेंगे, अच्छे से फ्रूट्स लेंगे, उसके साथ फ्रेश बटर मिल्क, उसके साथ फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल, उसके साथ मतलब उसमें होता है पालक होता है, ग्रीन बीज होते हैं, मूंग दाल का सूप होता है. दे आर अ गुड एग्जाम्पल फॉर सात्विक फूड. Although might sweet taste sattvic, too much sweet taste in a chocolate and sweets also increase the tamas quality. So ज्यादा मीठा भी आप देखते हो ऐड, कुछ मीठा हो जाए, ज्यादा मीठा मत खाइए, ठीक है. Such people have a steady mind and out of their good manner. So good characteristic, right soreness, इसको हम सत्व प्रकृति ऐसा बोलते हैं. इसके बाद हमें बताया गया है राजसिक डाइट. राजसिक डाइट कौन सा होता है? क्या खाने से आपको राजसिक प्रवृत्ति निर्माण होती है? सो इट कंसिस्ट ऑफ स्पाइसी, टू मच सॉल्टी, सोर टेस्ट. इसमें क्या होता है? ओनियन, गार्लिक, उसके साथ देर आर स्पाइसी और सोर प्रिपरेशन. आप अलग अलग प्रकार के केचप सेवन करते हो या विनेगर सेवन करते हो, ये राजसिक डाइट में आता है. इसके साथ आप वाइन्स बताओगे, पिकल्स बताओगे, एनी टाइप ऑफ स्पेशली मीट मतलब मांस जो बताया गया है. उसके साथ कॉफी, कॉफी भी आपको राजसिक डाइट में आती है. इसके साथ एग्रीगेट, ये सारे पित्त और वात को बढ़ाते हैं, इसीलिए इसको राजसिक डाइट कहा गया है. इसके साथ ये फूड खाने के बाद आपको रेस्टलेस होता है, कभी कभी एंगर होता है, इरिटेबिलिटी होती है, तो ये सारी चीजें हमें राजसिक डाइट में किया गया. लेकिन सच पीपल हु बिलोंग्स फ्रॉम राजसिक प्रकृति, तो इट शुड बी प्राउड, इट शुड बी एम्बिशियस एंड दे आर प्रोन टू इमोशनल आउटबर्स्ट. तो ये सारी चीजें भी वहां पर मौजूद होती है. इसके साथ मैं बताना चाहूंगा तामसिक डाइट. तो तामसिक डाइट में क्या होता है? इसमें होता है टू ऑयली फूड्स, मतलब बहुत सारी ऑयली चीजें होती है, हेवी डाइजेस्टिव फूड होता है, कैन मीट मतलब पैकिंग वाला जो मीट होता है, मीट इन द सेंस माउस, उसके साथ फिश प्रोडक्ट्स होंगे, कंटेनिंग लॉट्स ऑफ प्रिवेंशन, टू कोल्ड पास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक पनीर और समथिंग. दीज फूड्स इंक्रीज योर कफा एंड लिथार्जी. Also ignorance, too much frozen and preserved foods, ये सारी चीजें आपको तामसिक डाइट में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं. इसके साथ मैं आपको एक थोड़ी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं रिगार्डिंग प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, डाइट ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी. आई थिंक आई हैव ओनली 45 मिनट्स, तो 5 मिनट में इस पे बोलना चाहूंगा with the permission of Dr. Wagmare sir. Yes sir, sure, no problem sir. Yes sir, thank you. So the diet during a pregnancy, क्योंकि डाइट टॉपिक काफी बड़ा है वागमरे सर, मैं 2 दिन बोल सकता हूँ इस पर, लेकिन मुझे सिर्फ 45 मिनट दिए हैं, तो मेरा टॉपिक मैं 45 मिनट में खत्म करूंगा. तो रेगमन फॉर फर्स्ट मंथ, जो फर्स्ट मंथ होता है प्रेगनेंसी में, उसमें हमारे चरकाचार्य ने बहुत खूब उल्लेख किया है. फ्रॉम द फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट वुमन शुड टेक मिल्क repeatedly, consider her digestive power and strength. The
कंजेशनल डाइट शुड बी टेकन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, ऐसे चरक आचार्य चरक ने कहा है। उसके बाद सुश्रुत जी ने कहा है स्वीट, कोल्ड एंड लिक्विड डाइट शुड बी टेकन फॉर द फर्स्ट मंथ। तो वाग्भट जी ने हमारे कहा है शी शुड बी टेक अ मेडिकेटेड मिल्क एंड घी मेडिकेटेड विद द शालीपर्णी एंड पलाश। तो सेकंड मंथ में हमें कहा गया है जो प्रेगनेंसी होती है सेकंड मंथ, चरक और वाग्भट जी ने कहा है मिल्क मेडिकेटेड विद स्वीट हर्ब्स शुड बी टेकन, और सुश्रुत जी ने बोला है स्वीट, कोल्ड एंड लिक्विड डाइट। थर्ड मंथ में बोला गया है चरक और वाग्भट ने मिल्क एंड हनी एंड घी बताया गया है। सुश्रुत जी ने बताया है स्वीट, कोल्ड, लिक्विड डाइट स्पेशली नाइस विथ मिल्क, ऐसे बताया गया है। उसके बाद रेगमन फॉर फोर्थ मंथ में चरकाचार्य ने हमें बताया है बटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिल्क इन द क्वांटिटी ऑफ 12 ग्राम शुड बी टेकन 4 to 5 टाइम्स इन अ डे। तो 12 ग्राम लगभग आप बटर खा सकते हो। और सुश्रुत जी ने यहाँ पर कुक राइस विथ कर्ड, डेयरी एंड प्लीजेंट फूड मिक्स विथ बटर, तो बटर का उल्लेख मतलब लोणी, हम जिसमें मराठी में जिसको लोणी कहते हैं, वो लोणी आप मीट सोप में खा सकते हो, ऐसा यहाँ पर उल्लेख किया गया है। फिफ्थ मंथ में हमें बताया गया है घी प्रिपेयर्ड विद बटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिल्क, तो यहाँ पर भी चरक ने फिफ्थ मंथ में बटर का उल्लेख किया है। सिक्स्थ मंथ में चरक आणि वाग्भट इन्होंने घी मेडिकेटेड विद स्वीट हर्ब्स ऐसा बताया है, और सुश्रुताचार्य ने घी और ग्रुएल मेडिकेटेड विद गोक्षुर, मतलब गोक्षुर जिसको हम ट्राइबुलस टेरिस्टिस बोलते हैं, गोखरू, तो इसके साथ घी मिलाकर हम खा सकते हैं, ऐसा वहां पर उल्लेखित है। सेवंथ मंथ में वाग्भट जी ने और चरक जी ने हमें बताया घी मेडिकेटेड विद स्वीट हर्ब्स। उसी महीने में सुश्रुत जी ने बोला है घी विद विदारी। उसके बाद विदारी का जो ग्रुप होता है वो आप सेवन कर सकते हो। 8 मंथ में ग्रोएल प्रिपेयर्ड विद मिल्क एंड मिक्स विद घी शुड बी गिवन, ऐसा 8 मंथ में चरकाचार्य ने बताया है। और डिकॉक्शन इनिमा फॉलोड बाय ऑयल इनिमा, मतलब बस्ती लेने के लिए 8 मंथ में सुश्रुताचार्य ने कहा है। रेगमेन फॉर 9 मंथ की प्रेगनेंसी में वाग्भट जी ने मीट सूप विथ कुक राइस, मतलब मांस सूप और उसके साथ कुक राइस, ग्रोएल एंड डाइट ऑफ 9 मंथ, ऐसा पोषक आहार 9 मंथ में गर्भिणी ने लेना चाहिए, ऐसा वाग्भट जी का कहना है। वहां पर चरक और वाग्भट एडवाइज यूज ऑफ ऑयल एनिमाज का उल्लेख 9 मंथ में चरक और वाग्भट ने किया है, माय डियर फ्रेंड्स, कीप इन माइंड। और सुश्रुता हैज एडवाइज यूज टू अनकॉन्टिन्यूअस ग्रोइल एंड मीट सूप ऑफ वाइल्ड एनिमल इन द 9 मंथ। ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर किया गया है चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने। तो यहाँ पर आप सारे लोग कोई वेजिटेरियन होंगे या नॉन वेजिटेरियन होंगे, उसके हिसाब से एक मैं और कुछ हमारी यहाँ पर लेडीज भी जुड़ चुकी है, तो उनके लिए मैं किचन फार्मेसी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। असाफेटिडा, इसके बारे में द सब्सटेंस of resinous substances obtained by an insidious living roots of the plant। इसके बाद हम ब्लैक पेपर किचन में यूज करते हैं, इसको काली मरीच हम बताते हैं। काली मरीच हैज अ नॉट पोटेंसी, इट्स अ वेरी हॉट पोटेंसी ब्लैक पेपर हम खाने में यूज करते हैं। इट इज गिवन रसायना एज अ until increasing and until decreasing method of mentioned earlier। उसके बाद चिली के बारे में मैं बताना चाहूंगा। चिली इज अवेलेबल रेड चिली, ग्रीन चिली इन अ फ्रेश और डाइड वर्जन, और मेनी इंडियन डिशेस में हम चिली का इस्तेमाल करते हैं। इट इंक्रीज योर पित्त, इट रिड्यूस योर कफा, यू नो वेरी वेल, यू आर द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स माय डियर फ्रेंड्स। क्यूमिन के बारे में मतलब जीरा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। करी में जो इंग्रेडिएंट्स, मेन इंग्रेडिएंट जो जीरे का तड़का पड़ता है दाल में या करी में, कोरिएंडर, कोथिंबीर जिसको मराठी में बोलते हैं, इट इज वेरी
यूज एक्सटेंसिवली। आप कोरिएंडर सूप भी पीते होंगे कभी होटल में जाने के बाद, तो इट में ये तो बहुत इसके बारे में एक मैं डिकॉक्शन आपको बताऊंगा। डिकॉक्शन ऑफ 1 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर सीड्स, बहुत अच्छा एक मैं पैतरा मैं पेशेंट को भी बताता हूँ। 1 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर सीड्स प्लस हाफ टेबलस्पून ऑफ जीरा सीड if taken regularly cures your burning and urinary infections. It is very good। एक टोटका है कि आप 1 टेबलस्पून अगर पर्टिकुलर कोरिएंडर सीड्स लेंगे और आधा चम्मच जीरा लेंगे, तो ये रोज लेने के बाद आपको यूरिनेशन में कोई बर्निंग होगी तो वो ठीक हो जाती है। और ये इट इज अ गुड एंटीडोट फॉर एलर्जी ड्यू टू भल्ला तक, मतलब भल्ला तक से अगर कोई एलर्जी आती है तो यहाँ पर भी ये कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो पेशेंट को। उसके बाद कार्डेमम, मतलब जिसको इलायची हम कहते हैं, इट इज इजीली अवेलेबल इन अ फ्रूट मार्केट। और इलायची का जो हम सीतोपलादी चूर्ण में बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग ज्यादा बनाना खा सकते हैं, कम से कम 5 बनाना 6 बनाना खाने के बाद 1 इलायची अगर उन्होंने खा ली तो पूरा आहार पच जाता है। ऐसा भी इलायची का बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर महत्व बताया गया है। कोकोनट के बारे में, ग्राउंडेड कोकोनट इज अ फ्रेश कोकोनट आप अगर लेंगे तो ये हर सारी इंडियन करीज में हम खूब कोकोनट का यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं। टेंडर कोकोनट हैज अ लॉट ऑफ पोटेशियम एंड शुगर, it is very useful to treating your dehydration। so curry leaves, उसको कड़ी पत्ता हम कहते हैं, it is a very commonly used in a curry। और सारा खाना परोसने के बाद पहले निकाला जाता है वो उसको कड़ी पत्ता ही बोलते हैं। खाने का स्वाद उससे आता है, लेकिन खाना शुरू करने से पहले जिसको निकाला जाता है उसको कड़ी पत्ता ही कहते हैं। तो दिस इज बैड फॉर कड़ी पत्ता, और बहुत अच्छी चीज है लेकिन हम पहले उसको बाहर फेंकते हैं। फनेल मीन्स सौंफ जिसको कहते हैं, इट्स अ पाउडर फॉर्म। हम जहां पर हमें स्टोमक एक होती है, गैसेस होती है, वहां पर फनेल का हम यूज करते हैं। गार्लिक, लहसुन इज अवेलेबल फॉर मेनी क्लोज इनसाइड्स। सो अजवाइन, लहसुन सब्सटेंसेस कीप योर ब्लड फ्रॉम कोएगुलेशन, इसके लिए बहुत अच्छी काम करती है। हल्दी के बारे में मैं बताऊंगा। हल्दी इज अ one of the best medicine for male and female, but female के लिए बहुत स्त्री मित्र कहा गया है उसको। it reduce your kapha and vata and increase your pitta। so skin turmeric powder should be mixed with the sandalwood powder। इसके कॉम्बिनेशन आप बना के आपके पेशेंट को भी दे सकते हो। बहुत सारे प्रिपरेशन मार्केट में अवेलेबल है। अभी जाते जाते मैं डाइट फॉर डिसीजेस के ऊपर एक 5 मिनट में बात करूंगा। अतिसार हमारे ग्रंथों में उल्लेखित किया है, जिसको आप डायरिया कह सकते हो। वहां पर लिक्विड इंटेक शुड बी इंक्रीज। वहां पर आप कोकोनट वाटर, अनीस सीड्स, बॉइल्ड वाटर आप वहां पर देने चाहिए। वहां पर राइस ग्रीन ग्राम, खिचड़ी, ये इसका उल्लेखित वर्णन यहाँ पर किया गया है। ड्रिंक ब्लैक कॉफी मिक्स विथ अ फ्रेश लेमन जूस, अतिसार में उल्लेखित है। रॉ बनाना इज आर्टिजियस, और वहां पर रॉ बनाना भी आपको आपका अतिसार कम करने में मदद करता है। चीप वैल्यू ऑफ पोमोग्रेनेट, आप वहां पर पोमोग्रेनेट खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी रिजल्ट अतिसार में मिलती है। एप्पल कंटेंट क्या होता है एप्पल में, हर कोई बताता है कि एप्पल एवरीडे एंड डॉक्टर सावे, ऐसा कुछ कहा जाता है। वो मॉडर्न की स्लोगन है, मुझे इतना पता नहीं है। तो एप्पल कंटेंट्स पेक्टिन विच इज यूजफुल यू आर कंट्रोलिंग द लूज मोशन। सो एप्पल खाना है। कैरेट सूप्स हैज बीन फाउंड इन द इफेक्टिव ऑफ नेचुरल रेमेडी फॉर डायरिया, तो कैरेट सूप भी ले सकते हो। ओनियन इज एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर डायरिया। उसके बाद हमारे शास्त्रों ने एक सागो खीर ऐसी बताई गई है, इजी स्टॉप योर डायरिया। उसके बाद जनरल कंप्लेंट्स होती है लाइक आम्ल पित्ता, हाइपर एसिडिटी के बारे में। तो हर कोई परेशान होता है आम्ल पित्त में क्या करना है, क्या खाना है। तो वहां पर हमारे आयुर्वेद शास्त्र ने बताया गया है कि तिक्त, अवॉइड योर आम्ल, कटु एंड लवण रसा, ऐसा बताया गया है।
ईट आमल की फ्रूट्स रेगुलरली। इसके बाद 2 to 3 डेट्स मतलब खजूर हमने रोज खाने चाहिए, जिससे एसिडिटी हमारी कम हो सकती है। गुलकंद यहाँ पर उल्लेखित किया गया है, वो भी हम ले सकते हैं। ईट सम टाइप ऑफ वेजिटेबल लाइक बटर गार्ड मीन्स करेला, बॉटल गार्ड, स्नेक गार्ड, लेडी फिंगर्स, कैबेज, घोसळ्याची भाजी, तिंडा, ये हमें खाना चाहिए। कोकोनट एश ग्राउंड मतलब नारियल की पाउडर जो होती है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छी उपयोग करती है आम्ल पित्ता में। उसके साथ कोकम शरबत बहुत यूजफुल रहता है। उसके साथ हमें आम्ल पित्ता में ही हम बात करेंगे तो एप्पल व्हेन ईट राइप एंड विदाउट एडिक्शन ऑफ शुगर, so it is diminish your stomach, so certain vegetables salt and convert into alkaline carbonates and thus correct your acidity। तो ये आप एप्पल का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर हमारे टीचर्स भी मौजूद है, तो काफी सारे टीचर्स यहाँ पर मौजूद है। वो भी आप एडवाइस, जब पेशेंट आता है कि बाबा मैडम सर पर्टिकुलर डिसीज है, हम क्या एडवाइस करें, तो इसी रिगार्डिंग मैं ये कुछ पर्टिकुलर डिसीज के बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसके साथ हमने दो पहले डिसीज बताया, अतिसार बताया, आम्लपित्त बताया, आर्श के बारे में बताऊंगा। आर्श में आपको होल फ्लावर ऑफ फाइबर्स, ब्राउन राइस इज वेरी बेनिफिशियल, सीसम सीड्स। उसके बाद गार्लिक इज आल्सो यूजफुल। उसके साथ ईट लेमन, वुड एप्पल, then amla, banana, grapes, guava, these are very important particular diet। drink minimum 2 glass of buttermilk daily, ये आप एडवाइस कर सकते हो। यहाँ पर शल्य तंत्र के भी लोग जुड़ चुके हैं हमारे कार्यक्रम में, तो एनालाइज। उसके साथ consume yam elephant frequently in the diet is for piles, so vegetable soup दिए गए हैं, बताए गए हैं। यहाँ पर आपको एक मैं सैंपल मेनू आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग डाइट। सो आफ्टर गेटिंग अप ग्लास ऑफ वाटर, जो आर्श के पेशेंट है, जो आर्श के पेशेंट आपको बहुत सताते हैं कि डॉक्टर साहब क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है, और हर तीसरे दिन चौथे दिन आपके पास चक्कर लगाते हैं, तो उनको पहले बोलना है आफ्टर गेटिंग अप, आप जब उठते हो तब उनको वार्म अप वाटर देना चाहिए कैस्टर ऑयल के साथ। उसके बाद ब्रेकफास्ट में उनको 2 फिग्स, 2 अंजीर देने चाहिए, राइस पॉपकॉर्न प्लस ग्लास ऑफ बटर मिल्क और ब्लैक सॉल्ट मिला के उनको देना चाहिए। लंच में उनको पालक का सूप देना चाहिए, गार्लिक एंड कोकोनट की चटनी देनी चाहिए, ओल्ड मतलब पुराना चावल और ज्वारी की चपाती देनी चाहिए, चाय, और उसमें उनको सलाद में रेडिश, कुकुम्बर, ऑनियन, ये सारी चीजें आप दे सकते हो। वो बोलते हैं सर मुझे 4 बजे फिर से भूख लगती है, तो 4 बजे उनको फिर से 1 ग्लास बटर मिल्क लेने के लिए बोलो। शाम को उनको मिक्स वेजिटेबल सूप, राइस, रोटी ये लेने के लिए बोलना है। और आंवला, आंवले का पिकल या आंवला चबाकर उनको आंवले का जो मुरब्बा जिसको कहते हैं वो हम आर्श के पेशेंट को डिनर में खाने के लिए बताएंगे। malavar और कॉन्स्टिपेशन के मैक्सिमम पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो यहाँ पर भी हम बटर मिल्क पेशेंट को एडवाइस करते हैं। उसके साथ लुक वार्म वाटर हम एडवाइस करेंगे। उसके साथ हम यहाँ पर भी फिग, सोक्ड ड्राई फिग मतलब जो अंजीर होती है उसका भी हम यहाँ पर यूज करने के लिए बताएंगे। राइप बनाना वहां पर बहुत अच्छी तरह से काम करता है। गावा, पेरू जिसको हम कहते हैं, तो वो 1 से 2 पेरू हम स्लाइस पर्टिकुलर वो भी पेशेंट को दे सकते हैं। माश, इसको जिसको आप ब्लैक ग्राम कहते हो, वो भी आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो। क्रीमी के पेशेंट आपके पास काफी सारे आते होंगे, तो क्रीमी के पेशेंट में भी पुराना चावल, हॉर्स ग्राम, रेड ग्राम, ये आप वहां पर एडवाइस कर सकते हो। वुड एप्पल, रॉ बनाना, लुक वार्म वाटर, कोकोनट वाटर, ये सारी चीजें आप उनको एडवाइस कर सकते हो। उसके साथ अजवाइन, ब्लैक सीड, जैगरी मतलब गुड़ वहां पर सेवन करने के लिए बोला गया है। उसके साथ गृहिणी के पेशेंट आपके पास काफी सारे आते हैं, उसको फ्रेश एप्पल दीजिए, बटर मिल्क दीजिए। बटर मिल्क वन ऑफ द गुड मेडिसिन इन गृहिणी रोग। सो बॉइल वाटर, कैरोट वाटर, ये सारी चीजें, फ्रेश जिंजर वाटर, ये आप दे सकते हो। गृहिणी हृदय रोग की अवस्था, हार्ट डिसीज के कोई पेशेंट हो तो उसके लिए पुराना चावल बहुत लाभकारी होता है। उसके साथ लेमन वाटर आप पेशेंट को दे सकते हो। उसके साथ गार्लिक, बहुत अच्छा एक मेडिसिन गार्लिक वहां पर बोला गया है। उसके साथ फेनुग्रिक सीड्स आप पेशेंट को दे सकते हो।
लॉट्स ऑफ सलाड लाइक टर्निप्स, रेडिश, कैरोट, टोमेटो, कुकुम्बर, ये सारी चीजें आप दे सकते हो पेशेंट को। इसी प्रकार से ये सारी चीजें हमने बताई है। ये फूड प्रोसेसिंग इन आयुर्वेदा के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी देता हूँ। ये आयुर्वेद में हमारे इस प्रकार से काला उसके साथ कैसे फूड प्रिपेयर करता है, और फूड न्यूट्रिशनल साइंस में क्या होता है, एक मैंने टेबल करके दिया है यहाँ पर। वी हैव लेस ऑफ टाइम, तो जनरल कंसिडरेशन ये अभी मैंने बताया आपको। होलसम फूड जिसको सीरियल्स, राइस और राइपन मतलब 60 दिनों में जो आता है उसको सीरियल्स। यहाँ पर अनहोलसम फूड मतलब बार्ली, लेगुमेंस, ग्रीन ग्राम्स, ये सारी चीजें आती है। फूड फॉर माइंड अभी मैंने आपको बताया। इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज कॉन्टेक्ट। थैंक यू वेरी मच ऑर्गेनाइजर्स, थैंक यू। दिस इज माय कॉन्टेक्ट डिटेल्स, दिस इज शॉर्ट picture of my center also. Thank you very much. Thank you again, Principal Madam, Dr. Thosar Ma'am, all the students and all the teachers, respected teachers and organizers. Thank you very much to invite me. Thank you. थैंक यू सर। सर ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने को मार्गदर्शन किया है आज। अभी दिवाली का त्योहार आने वाला है, तो सर का आज का लेक्चर जो है वो काफी यूजफुल होगा सबके लिए। और सेकंड बात ये है कि जो संहिता में जो क्लिष्ट टर्मिनोलॉजी है वो सर ने बहुत ही आसान तरीके से, मतलब अभी पनीर का तो कहीं पे रसवंती विभाग नहीं दिया है, तो उससे दोष दृश्य कैसे डिसबैलेंस हो जाते हैं, वो आप भी जो बदलती लाइफस्टाइल है आप हमारी, जैसे कि होटलिंग, लेट नाइट डिनर वगैरह, उससे भी बारे में सर ने अच्छे से मार्गदर्शन किया है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू टोसर मैम, थैंक यू शिंदे सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.